Hello friends, welcome back. And in this video, we'll be discussing about accounting ratios. I have selected few very important questions on accounting ratios. And ये questions जो बार बार हर साल एग्जाम्स में CBSE, NIOS एंड अदर स्टेट बोर्ड्स क्लास 12 में स्ट्राइक करते ही करते हैं. तो आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है, ठीक है? Only I have selected only few questions, like 4 to 5 questions we will solve. And just try to concentrate more on these questions. ठीक है, हो सकता है एग्जाम्स में आपको मिल जाए क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके फ्रेंड, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. जैसे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. क्यूआर, क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज. इसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दैट इज कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. जीपी रेशियो, दैट मींस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. एंड सिमिलरली नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100%. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो बार बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करते हैं, और देखते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एग्जाम्स में. ओके, ये प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन है जहां पे क्वेश्चन में आपको लिक्विड रेशियो दिया हुआ है. लिक्विड रेशियो इज 7:3 एंड स्टॉक दिया हुआ है 25,000. करंट लायबिलिटीज दी हुई है आपको 75,000. ठीक है, आपको निकालना है करंट रेशियो. तो करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. ठीक है, नाउ क्वेश्चन में आपके पास में करंट लायबिलिटीज है लेकिन करंट एसेट्स नहीं है. तो करंट एसेट्स आपको फाइंड आउट करना है जो गिवन कंडीशंस दिया हुआ है उसको यूज करके. लेट्स सी नाउ लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. ठीक है, सेकंड वाला जो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये रेशियो आपको दिया हुआ है 7:3. 7:3. नाउ लिक्विड एसेट्स आपको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यू कैन टेक दिस एज x एंड करंट लायबिलिटीज इज गिवन 75,000. ठीक है, नाउ 7:3 को हम 7/3 लिख सकते हैं बिकॉज एवरी रेशियो इज अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय x बाय 75,000. कैलकुलेशंस को थोड़ा सा छोटा करने के लिए आप नीचे इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो. 3 2 जा 6, 3 5 जा एंड 3 zeros. नाउ x की वैल्यू आ गई. x इज इक्वल टू 25 7 जा 175 और 3 zeros. सो दैट मीन्स x लिक्विड एसेट्स है, तो x की वैल्यू आ गई 1,75,000, राइट? तो दैट मीन्स लिक्विड एसेट्स is equal to 1,75,000. Now देखते हैं लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स, इन दोनों में क्या फर्क है, ये समझना है आपको. नाउ करंट एसेट्स इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक. ये अगेन एक फॉर्मूला है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं दैट करंट एसेट्स से अगर हम लोग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, टैक्सेस, इनको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वी गेट लिक्विड एसेट्स. इट इज सो सिंपल. नाउ अगर करंट एसेट्स निकालना है तो लिक्विड एसेट में आपको स्टॉक को प्लस कर देना है. इट इज सो सिंपल. दैट मींस 1,75,000 और स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 25,000. सो दैट विल गिव यू 2 lakhs. तो 2 lakhs आ गई आपकी करंट एसेट्स. नाउ यू कैन पुट इट हियर टू फाइंड करंट रेशियो. करंट एसेट्स 2 lakhs and current liabilities is 75,000. इनको रिड्यूस करके आपको रेशियो में चेंज करना है. 25 8 जा, so the required ratio is 8/3. that means 8:3. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट लायबिलिटीज इज 5,60,000. करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड स्टॉक. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है. एंड लेट्स सी हाउ टू फाइंड स्टॉक. नाउ सी करंट रेशियो एज वी नो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. ठीक है,
नाउ करंट रेशियो की वैल्यू दी हुई है 5:2, दैट मींस इसको हम लोग 5/2 लिख सकते हैं। करंट एसेट्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसको आप लेट ले सकते हैं x, एंड करंट लायबिलिटीज इज 5,60,000। नाउ 2 और इसको रिड्यूस कर सकते हैं, so this is 2,80,000. Now on cross multiplying this, you get 3 zeros, 5 8 40 and 40. तो ये आ गया आपका करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स आ गया 14 lakhs। नाउ देखते हैं क्विक रेशियो से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। इसकी वैल्यू दी हुई है 2:1, दैट मींस 2/1। क्विक एसेट्स इज नॉट गिवन, इसको आप y ले सकते हैं। करंट लायबिलिटीज अगेन 5,60,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 zeros, 12 and 11,20,000। तो ये आ गया आपका क्विक एसेट्स, ठीक है। नाउ current assets minus current quick assets will give you stock. Stock is equal to current assets minus quick assets. Current assets 14 lakhs minus quick assets 11,20,000. So on subtracting this you get 2,80,000. So this is the value of stock. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। थोड़ा सा टैक्टफुल क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? सेल्स दिया हुआ है 2,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉग्स, दैट मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। STR, stock turnover ratio 8 times, and closing stock is given, that is 10,000 more than the opening stock. And what you have to find? Opening stock and closing stock. So this is the question. Okay? Now let's see how to do this question. Now friends, as we know that sales is equal to COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट विल ऑलवेज गिव यू सेल्स। नाउ सेल्स की वैल्यू आपको दी हुई है 2,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसको आप x ले सकते हैं, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट मींस 25% का मतलब है 25/100 इंटू x, राइट। इसको रिड्यूस कर सकते हैं 4, सो x प्लस x/4। नाउ यू कैन टेक LCM हियर, सो हियर यू गेट 4x प्लस x, सो दैट इज इक्वल टू 5x/4, ठीक है। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट यू गेट? 5x is equal to 4 into 2,50,000. So 5x is equal to 10 lakhs and x is equal to 2 lakhs. तो x की वैल्यू आ गई, that means cost of goods sold, इसकी वैल्यू आ गई। Now STR, that is stock turnover ratio। स्टॉक टर्नओवर का रेशियो फ्रेंड्स यहां पे मैंने लिखा हुआ है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, वेरी सिंपल, दोनों स्टॉक का एवरेज। नाउ दिस इज गिवन 8 टाइम्स 8, एंड यहां पे हम लोगों ने निकाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज 2 lakhs। एवरेज स्टॉक को आप यहां पे x ले लें, ठीक है। So on cross multiplication you get x is equal to 2 lakhs whole divided by 8, ठीक है। तो इसको जब रिड्यूस करेंगे we get 8 2 जा 8 5 जा, ओके, 25,000। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, दैट मींस एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ गई, राइट। नाउ एवरेज स्टॉक,
एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, राइट? एवरेज स्टॉक 25,000 एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। तो अगेन यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को हम लोग x ले लेते हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी x प्लस 10,000 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? तो इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, राइट? 25,000 into 2 that will give you 50,000. Now x plus x 2x plus 10,000. Now 50,000 minus 10,000 will give you 40,000 equal to 2x. So x is equal to 20,000. So that means opening stock की वैल्यू आ गई, ओपनिंग स्टॉक इसकी वैल्यू आ गई 20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ज्यादा है इससे, दैट मींस 30,000. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन. यहाँ पे आपको दिया हुआ है एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, यू गेट एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक इज गिवन. सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस ऑन सेल्स. कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इस पे आपको ध्यान रखना है कि किस पे दिया हुआ है. कभी कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे दिया हुआ है, जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था. एंड हियर ऑन सेल्स 10%, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ग्रॉस लॉस, जीएल निकालते हैं. स्ट्रेट अवे 10% ऑफ सेल्स. सेल्स दिया हुआ है 6 लाख. 6 लाख का 10% 60,000. ओके, नाउ ग्रॉस लॉस आ गया एंड लेट्स सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पे लॉस है तो सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस. सेल्स 6 lakhs and this is loss 60,000. So that will give you 6,60,000. ओके, जब प्रॉफिट दिया होगा तो सेल्स से अगर माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अगर लॉस दिया हुआ है तो उसको प्लस करेंगे सेल्स में टू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है? ओके, नाउ नो प्रॉब्लम विथ स्टॉक टर्नओवर रेशियो. फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 6,60,000 divided by average stock 60,000. So these 4 zeros are cancelled. So this is 11 times, or you can also write it as 11:1. Question of this video, and ये भी बहुत important है. Gross profit ratio, net profit ratio ये आपको find out करना है. And the sales is given in the question 4 lakhs, cost of goods sold 1,20,000 and taxes 20,000. राइट? यहाँ पे टैक्सेस मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग. फ्रेंड्स, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करें, दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट. बार बार हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. यू नो, फॉर्मूला को इधर उधर मतलब चेंज कर सकते हैं. लाइक सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें. ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करें. सेल्स 4 lakhs माइनस दिस इज 1,20,000, सो यू गेट 2,80,000. तो ये आ गई आपकी ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू gross profit by sales into 100%. Gross profit 2,80,000, sales 4 lakhs into 100%. इसको आप रिड्यूस कर दें. 4 zeros cancel, 1 zero is cancel. This is 70%. तो ये आ गई आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 70%. Now similarly, नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगी? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टैक्सेस. वेरी सिंपल.
कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो भी आप ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करोगे, यू गेट नेट प्रॉफिट. ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट 2,80,000 माइनस टैक्सेस 20,000. सो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद यू गेट 2,60,000. सो दिस इज योर नेट प्रॉफिट. नाउ नेट प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है. सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100%. ओके, सो नेट प्रॉफिट इज 2,60,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs इनटू 100%. तो इसको आप रिड्यूस करें and you will get the answer 2 5 jar, so you get 65%. So this is your final answer. Okay friends, that's all in this video, and I hope you would have enjoyed that. And if anybody is interested to take online classes for class 12, most welcome. They can contact me through my Telegram channel, the link of which is provided in the description box. So thank you very much for watching this video. Best of luck for the examination.